भद्रकाली में राखी बांधना होता है बहुत अशुभ, इसीलिए राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी भाई बहन की जोड़ी सदा खुशहाल रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रवण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रकल के दौरान रक्षाबंधन कभी नहीं मानना चाहिए। इस कल में स्त्रियां अपने भाई को भूल से भी राखी ना बंधे, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम दोनों के भी जीवन पर पड़ता है। भद्रकल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना शुभ ही माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भद्र का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मानना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है। इसीलिए यह जानना आवश्यक कि रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को। इस पर ज्योतिष विद्वानों की क्या राय है और रक्षाबंधन मानते समय कौन सी सावधानियां को ध्यान में रखना आवश्यक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के त्योहार के नियम और उत्तम मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। रक्षाबंधन 30 को मनाया जाएगा या 31 तारीख को। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि भद्रकल का समय कब है, क्योंकि महिलाएं गलती से भद्रकल में भाई को राखी बंध देती है तो इसका अशुभ परिणाम पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालन करें। आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने के लिए आप हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भद्रकाली में राखी का त्योहार मानना अशुभ होता है। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि भद्र का कल अशुभ होता है, इसीलिए इस कल में बहन अपने भाई को भूल कर भी राखी ना बंधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार रावण ने अपनी बहन से भद्रकल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया। अल में भद्र कौन है, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दे कि भद्र शनि देव की बहन है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्र के समय में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसके कार्य में वाइन होगा और उसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। इसीलिए भूल से भी भद्रकल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्र के अशुभ फल से बचाने के लिए इस दिन कल रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहने चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे शुभ अवसर पर कभी कल कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनना ही शुभ होता है। इस दिन सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनना, भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर अपने भाई को राखी बांधने चाहिए। पूजा की थाली में होली चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक सोने की मुद्रा का अवश्य रखें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखना चाहिए, जिससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में शुभ स्थिति निर्माण होती है। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बिठा दे और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान गणेश को पहले राखी बांधने चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, वे सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे, उसे बाल बुद्धि पर करेंगे। भाई को राखी बांधते समय उसका तिलक करें और उन्हें होली चंदन और अक्षत लगे उनके ऊपर थोड़े से फूल छेड़ और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बंधे और फिर भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार अथवा भेंट प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। चलिए अब जानते हैं
साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त कब है? दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 21 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। पूर्णिमा की उदय तिथि 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसीलिए 30 अगस्त बुधवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मानना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान श्री गणेश को प्रिय है। भगवान गणेश को रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों पर्वों में पूजा जाता है। अब जानते हैं भद्र का कल कब तक रहेगा। इस साल 30 अगस्त को पूरा दिन भद्र का सैया रहेगा। 30 अगस्त को रात 9:01 को भद्रकल समाप्त होगा, उसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रकल की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 पर होगी और भद्र के समाप्ति रात्रि 9:01 पर होगी, यानी देखा जाए तो भद्र का सैया बुधवार को ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पूरा दिन भद्र का सैया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रदोष कल में ही होगा। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त को रात 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस मुहूर्त की कल अवधि 24 मिनट तक रहेगी, इसीलिए इसी समय पर राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे 30 अगस्त को दिन भर भद्र का सैया रहेगा, इसीलिए भूल से भी इस समय पर राखी ना बंधे, अन्यथा अशुभ होगा। भद्रकल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रात्रि के समय में आप रक्षाबंधन नहीं मानना चाहते हैं अथवा आपके परिवार में यह परंपरा है कि रात्रि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाते हैं, तो आप 31 अगस्त को भी राखी का त्योहार मना सकते हैं। 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस वर्ष रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रहा है, इसके लिए आप 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होने से पूर्व ही राखी बंध सकती है। 21 अगस्त सुबह 7:46 से पहले राखी बंध सकती है। ध्यान रहे कि सूर्योदय होने के बाद ही राखी बांधने चाहिए। 31 अगस्त को सुबह 5:48 पर सूर्योदय होगा, इसीलिए आप इस दिन सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 के बीच में राखी बंध सकती है। यह भी रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिक प्रताप होगी। राहु दोष, पितृ दोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बंध सकती है। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चन रही है समाप्त होती है। लेकिन कभी राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू, छुरी जैसी चीज भेंट में नहीं देनी चाहिए, इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, सुवर्ण के गहने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।